हाय गाइस, दिस इज कुमार एचबीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए है सामान्य अध्ययन। हमारा कंटिन्यू हमारी एक सीरीज चल रही है। आज हमारे वैदिक सभ्यता का थर्ड टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विगत में आई हुई परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम संकलन का अध्ययन करा रहे हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, सभी मेरे बहन भाइयों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। फ्रेंड, जो मेरे बहन भाई मेरी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सब को कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा होगा और ज़रूर इसको हम ये मुहिम चला रहे हैं और पूरी कंप्लीट करेंगे। सारे टॉपिक इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे और इसी पर आपको पता ही है। और हम एक मुहिम चलाया गया है जो पीसीएस और आईएएस वालों का एक प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, ठीक है ना। जो आपका पूर्वावलोकन है उसका हम करा रहे हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है, वैदिक सभ्यता है, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन है, थर्ड टॉपिक है आपका। तो देखते हैं क्या दे रखा है। तो आज का हम पहले 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे, शायद आपको याद होगा। तो अब वहीं से हम क्या है स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट से। तो सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है मेरे प्रिय दोस्तों? तो इसको आपको ज्ञात होगा। तो सबसे पुराना जो वेद है वो आपका कौन सा है? सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या ऋग्वेद है? तो आपका कौन सही है? तो आपका ऋग्वेद आंसर राइट है। क्लियर? तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, 10 मंडल, और यहाँ पर 1028 क्या है सूक्त हैं। और यहीं पर आपको पता ही है कि यहाँ सूक्तियों में 10,462 ऋचाएँ, कुछ किताबों में 10,552 ऋचाएँ दे रखी हैं। उससे पहले हम 10,062 की समथिंग बताई हैं। तो इस तरह से ये ऋचाएँ दे रखी है और विश्वामित्र द्वारा जो रचित है, यानी कि विश्वामित्र जो रचा है, और विश्वामित्र द्वारा रचित क्या है? ऋग्वेद। जो आपका ऋग्वेद तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और गायत्री मंत्र इसे 9वें मंडल से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र किससे मंडल लिया है? 9वें मंडल से। आपको देवताओं को सोम का उल्लेख भी मिलता है। शायद क्लियर होगा हो। तो यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? जड़ी बूटियों से संबंधित है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? ये संबंधित है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपका क्वेश्चन आता है 61 में है ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिसको हम अप्रमाणित और वलखिल वजन शामिल हैं। तो इसमें कितने हैं आप बता सकते हैं? तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें आपके हैं 1028 हैं। कितने हैं? 1028 हैं, सीधे है। और इसमें 10 मंडल हैं, अभी हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं कि ऋग्वेद में मंत्र हैं, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में आपके जो मंत्र हैं वो हैं सीधे 128 हैं। ऐसी हमने अभी चर्चा की थी। फिर इसके बाद आता है आपके में कि यहाँ पर क्या है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल और शब्दों के अर्थ में व्याख्या करता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? 63 है आपका, 63 क्वेश्चन है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें वेदों को जो है कल्प है, छंद है, व्याकरण है या निरुक्ति है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसमें जो हमारा आंसर है वो आपका क्या है? डी है, डी आंसर है। तो वेदों में जो अंगों का देहांग है, यानी क्या है? देहांग, आपका जो देहांग है और देहांग कहा जाता है, यानी वेदों को जो इसमें दे रखा है, वेदों अंग को क्या कहलाते हैं? देहांग कहलाते हैं। देहांगों की संख्या हमारे कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है, जिसमें शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्ति है, छंद है। क्लियर? और ज्योतिष और कल्प, इनमें से वेदों को अंग, निरुक्त, जटिल शब्दों को अर्थ व्याख्या करने के लिए जो कठिन व्याकरण जो होता है आपका, उस अर्थ को मानते हुए इसमें सारी युक्तियाँ दे रखी हैं, ठीक है ना। और तो यहाँ पर क्या है, यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण को पूरक माना है। तो आपका आंसर क्या है? आपका डी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 64 भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यम जयते, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, काफी रिपीट हुआ है। और अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन शास्त्र में उद्धृत है? ये कहाँ से लिया गया है? तो इजी है, ऋग्वेद से लिया गया है, भगवद गीता से लिया गया है, कि आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मत्स्य पुराण से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया आप आसानी से बता सकते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो आपको क्या है? सत्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। क्लियर फ्रेंड? तो ये आपका क्या है? सत्य की हमेशा विजय होती है। क्लियर? ये आपका आंसर रखा है, किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 65 क्वेश्चन। 65 जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद, इसका संबंध निम्न में से किस में है? तो चिकित्सा में, वास्तुकाल में, कला एवं संगीत में या बुद्ध कला में। तो किस में दे रखा है मेरे दोस्तों?
तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आंसर है आपका डी, यानी कि बुद्ध युद्ध कौशल है, युद्ध कौशल से दिया गया है। तो धनुर्वेद, यजुर्वेद और एक उपनिषद है जिसके अंतर्गत हमारा जो धनुर्वेद की जो सैन्य विज्ञान आता है, और सैन्य विज्ञान में इसकी धनुर्वेद चलने वाली एक विद्या का निरूपण करता है। और यहाँ मधुसूदन सरस्वती माताजी और प्रस्थान देव भेद नामक ग्रंथ का धनुर्वेद यजुर्वेद उपदेश मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ देखेंगे एक मिनट, हाँ ये आपका 66 है। 66 में देखा है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से सब ज्ञान संग्रहित होता है, यानी कि संगीत से ज्ञान क्या है संग्रहित होता है। तो संगीत सा प्यार करेंगे, सा से है सामवेद। आपका कौन सा आंसर सही है? सामवेद है। सामवेद संगीत से संबंधित है। शाम का अर्थ होता है गान से, सामवेद संकलित है, यानी कि आपको याद करना है शाम किससे संबंधित है, शाम मिस होता है गान यानी गीत, ठीक है ना, उससे संबंधित है। क्लियर। और इसमें जो कुल जो ऋचाएँ हैं वो कितनी हैं? 875 है, 1875 ऋचाएँ दे रखी हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर इनमें से 75 यानी कि 75 क्या हैं आपके, इसमें सामवेद हैं, यानी कि सामवेद के ही हैं। ऋग्वेद में इससे ग्रहण किए गए हैं, किससे लिए गए? ऋग्वेद से ग्रहण किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को झंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अवलेखक माना जाता है। क्लियर। और इसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और है, तो इसमें और कौन सा है? तो आप बताएंगे तो सी सीध है इसमें, तो आपको पता चलेगा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, तो कौन सा भैया? अथर्ववेद है। कौन सा है आपका आंसर? अथर्ववेद होगा, सी सीधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडक उपनिषद संबंधित किससे है भैया? तो किससे संबंधित है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये। तो ये आपका है, तो देखते हैं इसमें सामवेद से है, अथर्ववेद से है, यह आपका यजुर्वेद से है या ऋग्वेद से है। तो मुंडकोपनिषद जो है, तो मुंडकोपनिषद जो है आपका वो है आपका अथर्ववेद से, यानी कि आपका आंसर कौन सा है? बी आंसर सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ देगा ये, वो रिपीट होते क्वेश्चन ज़्यादातर। तो इसमें वैदिक काल कब तक चली? 1500 से 500 BC तक, यह आपकी 336 से 323 तक। ये तो आपका बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं है। 500 से ये भी नहीं है, ये भी नहीं, और इसका कौन सा आंसर सही है? आपका ए आंसर राइट है। क्लियर। प्रश्नों की परंतु कोई जरूरत भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वंशीगढ़ के बारे में बताता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऋग्वेद हम पढ़ा था, पता चलेगा ऋग्वेद किसी ऋचा वगैरह दे रखी है। यजुर्वेद में पढ़ लिया था, सामवेद में पढ़ा था, लेकिन अथर्ववेद को हमने स्टडी नहीं की। तो आपका कौन सा है? अथर्ववेद आपका जादू टोना से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है, यजुर्वेद में यानी कि आपका यजुर का अर्थ क्या होता है? तो आपको ये बताना है। तो वे क्या होता है? यजुर का मीन्स होता है आपका जीवन, नहीं, प्रकृति, नो, सत्य नहीं होता, इसमें बलिदान होता है। क्या होता है? बलिदान देना। क्लियर। तो यजुर्वेद में हमारा यजुर जो होता है, यजुर का जो मीन है, इसका जो मीन है वो आपका मीन है बलिदान। क्या है आपका? है इसका बलिदान है। क्लियर। तो यहाँ बलिदान दे रखा है आपका 4 ग्रंथ में, उसमें एक है। नेक्स्ट देखते हैं 72 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वेदों बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो बीमारियों उपचार किस में दे रखा है? तो आपको आराम से निकाल सकते हैं, इसका अथर्ववेद में है, अथर्व में दे रखा है। किस में दे रखा है? अथर्व में। आंसर आपका डी आंसर सही है, सी सीध है इसमें। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद में से वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? क्योंकि भारत की क्या है, एक रामबाण शब्द है ये, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम यानी कि सभी पूरा विश्व एक कुटुंब में यानी एक परिवार में बसता है। तो यूसी शब्द को किससे लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये होना याद रहना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका आने के पूरे चांस हैं इसके। क्लियर। तो इसका कौन से लिया गया? तो महाउपनिषद से लिया गया है। ये तो आपके सारे गलत हैं, ठीक है ना, महाउपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर महाउपनिषद वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ होता है, यानी कि अर्थ क्या है इसका? पूरा अर्थ क्या होता है? तो अर्थ है इसका भाई लोगों, तो धरती, यानी धरती, पृथ्वी, धरती, यानी कि आपका क्या? संसार, संसार, जगत, जग, ये पूरा क्या है? एक ही परिवार है। क्या है? एक ही परिवार है। बार बार हमारे मोदी जी इसी बात पर चर्चाएं करते हैं। नेक्स्ट है आपका उपनिषद। उपनिषद की जो संख्या है, उपनिषद के माना गया है, तो कितने माने गए हैं आपको ये बताना है।
तो उपनिषद है आपकी 108 या 11, 116 कौन सा है आपका सही होगा, तो आपको बताना है। तो इसमें 108 या 116 या 116, 122, 100 यानी कि आपका 100, 12, 99 और यह आपके 10। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर सही है कौन सा, ए। यानी कि उपनिषद के समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यम जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। जो किससे लिया गया है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तका उपनिषद 108 उपनिषद का उल्लेख मिलता है। और वहीं पर हम देखेंगे 11 उपनिषद है, कितने, 11 उपनिषद, यानी उपनिषद कितने हैं आपके, 11 है। 11 उपनिषद को प्रमाण मिलता है। और यहाँ पर जिस तरह से बृहदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा है, कौन सा, बृहदारण्य सबसे बड़ा उपनिषद है, ये देख लेना है आपको, सबसे बड़ा उपनिषद है। और मुंडकोपनिषद इसमें से 12 श्लोक देखें, और छांदोग्य उपनिषद से सबसे पुराना है। क्लियर फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। तो सबसे पुराना कौन सा उपनिषद है आपको ये बताना है। तो इसमें ईशा है, मांडुक्य है, केन है, इसमें छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। क्लियर फ्रेंड। तो आपको कौन सा आंसर होगा इसमें, आपका डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्व में बनी हुई है। तो किससे बनी हुई है, इसमें आंसर कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें आपका आंसर है 5, यानी कि 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। पंचभूति है, यानी कि आपका क्या है, आपका क्या है, पंचभूत, यानी कि 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्व है। और भारतीय दर्शन के रूप में यहाँ पर क्या 5 तत्व माने गए हैं, कैसे कैसे, एक है आपका क्या, आकाश, वायु, अग्नि, ठीक है ना, फिर इसके बाद आता है जल, और फिर है आपकी पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं। क्लियर फ्रेंड। तो ये 5 तत्वों को क्या है, मिलकर बना हुआ है। और इन 5 तत्वों से 5 महाभूत माने गए हैं, जिनमें से सृष्टि प्रत्येक पदार्थ बना है। इनमें से बने जो पदार्थ जुड़े होते हैं, जो आपको सजीव बनने के लिए, यानी आत्मा डालने के लिए, चेतना डालने के लिए, आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। यानी वैदिक साहित्य में क्या कहते हैं, इसे पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुष कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड। और इसी प्रकार से हमारे क्या एक जीवन चलता है, और पंचभूतों से बना हुआ तत्व है, ये पूरा शरीर है, पिंजरा है। क्लियर फ्रेंड। तो इसका आंसर कौन सा है, 5 है। तो 5 में कौन कौन से आते हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल और पृथ्वी को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद में आपकी नचिकेता, वेरी इंपॉर्टेंट है। कठोपनिषद में आपकी की जो नचिकेता की कहानी है, नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच की आपको जो वार्तालाप हुई है, तो उसमें क्या दे रखा है, कौन से देवता नचिकेता की बात कर रहा है। तो किस की नचिकेता की बात की जाती है, तो भगवान यम की, भगवान शिव की, भगवान कीर्तिकेय की, भगवान इत्येत की, किसकी आती है। आपका आंसर कौन सही है, ए। तो जो आपको कठोपनिषद में नचिकेता देवता यम की बात की जाती है, यमराज की बात करते हैं। और यहाँ की इसके बातचीत संवाद दर्ज है। और कृष्ण और किसके बीच, कृष्ण और अर्जुन के बीच, यानी कि आपको पता ही है कृष्ण और अर्जुन के बीच हो रही है ये बात, तो ठीक है ना। और कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं, पूरा संवाद कर रहे हैं, और उसी में सारी चीज़ बताई हैं, और क्या क्या कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या त्यागना पड़ेगा। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, 80 हो गया। अब 80 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं। आपके क्वेश्चन यहाँ पर 77 हो जाता है, 80 कहाँ से आ गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन छूट गए हैं आपके, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है भाई लोग। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उनको। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आता है 80 क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी थी। काफ़ी क्वेश्चन वो रिपीट हुआ है, और कहीं किसी एग्जाम में आया है अभी हाल में। तो ये मगध की राजधानी थी, तो बेटा वैशाली तो थी नहीं, उज्जैनी थी नहीं, आपकी राजगीर थी। कौन सी थी, राजगीर इसकी राजधानी थी। तो आपको मगध पूरा शासन था, तो उसमें 16 महाजनपदों में से एक था, यानी कि 16 महाजनपद हैं, यानी कि 16 महाजनपदों में से एक था ये, कौन सा, राजगीर, ठीक है ना। और राजगीर इसमें से क्या है, उसमें आप बौद्ध कला के उत्तर भारत सबसे शक्तिशाली जनपद माना जाता है। यानी कि यहाँ भगवान बौद्ध, यानी बौद्ध के बारे में यहाँ पर मेन माना जाता है, ठीक है ना। और आपको बहुत बड़ी शक्ति थी इसकी, एक प्राचीन राजधानी क्या थी, राजगृह थी। क्या थी, राजगृह इसकी राजधानी थी। और हालांकि इसमें आपको पता ही है राजगीर और गिरिब्रिज वैशाली नामक दूसरा राजधानी इसकी बनाई गई थी, और इसके बाद उसको प्रधान राजधानी बन गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी जनपद की संख्या के महाजनपद बन गए थे। तो भैया कहते बन गए, सीधे ही आंसर है इसका, तो
सीधे क्वेश्चन में केंद्र परंतु बिल्कुल नहीं है, तो 16 बन गए थे। कितने बन गए? 16। निम्नलिखित में से आपको दे रखा है आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपदों की संख्या के महाजनपद थे, तो कितने थे? 16 ही थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू इस तरह से हम क्लास आपको लाते रहेंगे। क्लियर फ्रेंड? अगर हमारी वीडियो पसंद आती है दूसरे अपने बहन भाइयों और अपना जो भी हैं आपके फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो यह देखा प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? अवध को किस नाम से जानते हैं भाई लोगों? तो अवध को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बता सकते हैं। तो भैया कौशल, कपिलवस्तु, काशी, कौशाम्बी। तो कपिलवस्तु पता ही है, गौतम बुद्ध जुड़ा हुआ है। कौशल भी है, तो कौशल जो है आपका जो कौशल यानी कौशल क्षेत्र आपका आंसर सही है। और 6वीं शताब्दी में यहाँ पर भारतवर्ष को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था और प्राचीन काल में अवध में कौशल नाम जाना जाता है। और वर्तमान इस क्षेत्र को हम जानते हैं, किस नाम जानते हैं? आपको पता है किस नाम जाना जाता है? फैज़ाबाद। यानी किस नाम जाना जाता है? फैज़ाबाद। और फैज़ाबाद है कहाँ भाई? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आज हमारा ये सारे टॉपिक थे, हमने आपको कंप्लीट कर लिए हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ आपसे हमारा रिक्वेस्ट है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।